इस नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर ले। नंबर 1 पर आता है पेपर मेकिंग मशीन। हम कितनी ही डिजिटल चीजें अपना ले, सारे काम मोबाइल और कंप्यूटर से ही कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी कागज से पाला पड़ ही जाता है। आपको पता भी होगा कि कागज लकड़ी से बनता है, लेकिन आज हम थोड़ा बीच में घुसकर इसके बनाने की प्रोसेस को देख ही लेते हैं। वैसे रुई के कागज बनते हैं, लेकिन लकड़ी के मुकाबले ये काफी महंगा पड़ जाता है। कागज बनाने के लिए मोस्टली बॉस बर्च, जिसे भोजपत्र बोलते हैं, और नीलगिरी जैसे पेड़ का यूज किया जाता है, क्योंकि इनमें फाइबर और सेल्यूलोज की मात्रा काफी ज्यादा होती है। यह है यूक्रेन की जानी मानी पेपर फैक्ट्री। सबसे पहले तो इनकी कुछ इस तरह से कटाई की जाती है। अब इन कटे टुकड़ों को सीधा भेज दिया जाता है फैक्ट्री में, जहां इनकी छाल को अलग कर लिया जाता है। वैसे इनकी छाल नहीं भी निकली जाए तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब ऐसे इन लकड़ी को गजब तरीके से पीस कर उनके छोटे छोटे चिप्स बना लिए जाते हैं। इन चिप्स को अब डाला जाएगा एक डाइजेस्टिव चेंबर में, जहां इन्हें एक एसिड सॉल्यूशन में डालकर पकाया जाएगा, ताकि इनमें से फाइबर अलग हो जाए और लिक्विड अलग। ये देखिए कैसे इनका पल्प निकाल रहे हैं। अभी इसमें थोड़ा रेड कलर है, जिसे अलग करने के लिए इसमें ऑक्सीजन और पेरोक्साइड के साथ ब्लीचिंग करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि कैसे वह लाल पल्प अब कन्वर्ट हो चुका है सफेद फाइबर में। अब इसमें 1 किलो पानी और कुछ क्वांटिटी कैल्शियम कार्बोनेट की मिलाई जाएगी और फिर मिक्स कर लेने के बाद यह लुगदी बन जाएगी, जिसे रोलर के बीच से गुजारा जाता है। यहाँ इस लुगदी को एक नहीं बल्कि 40 रोलर से गुजारना होगा, ताकि कागज ऊबड़ खाबड़ न बने और पूरी प्लेन सरफेस बाहर निकले। अब यह पेपर होता है गीला, तो अब इन बन रहे पेपर को गुजारा जाता है हीट चेंबर से, जहां परफेक्ट हीटिंग टेक्निक से इन लेयर्स को सुखा दिया जाता है। अब इस लेयर को एक व्हील पर लपेटा जाता है। हर एक घंटे में यह यूनिट 80 किलोमीटर लंबी पेपर रील बनाकर तैयार कर देती है। अब उस तैयार रील से जरूरत के अकॉर्डिंग बुक्स बना ली जाएगी, या तो न्यूज़पेपर फैक्ट्री में भेज दिया जाएगा। अब नंबर 2 पर आता है लिपस्टिक मेकिंग मशीन। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि लिपस्टिक बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, और फिर देखेंगे आगे की प्रोसेस। 4 चीजों की जरूरत पड़ती है: ऑयल यानी कि तेल, वैक्स यानी कि मोम, अल्कोहल और पिगमेंट यानी लिपस्टिक को रंग देने के लिए कलर। इन 4 चीजों को मिलाकर लिपस्टिक तैयार की जाती है। इन चारों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मिक्सचर को इस मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। फिर यह मशीन इस मिक्सचर को एक पेस्ट के आकार में बदल देती है और फिर इस पेस्ट को तेल में डालकर फिर से हीट कर लिया जाता है, जिससे लिपस्टिक के अंदर चिकनाहट पैदा हो। और फिर इस पेस्ट को लिक्विड के रूप में बदलने के बाद इस मशीन में डाला जाता है, जहां यह मशीन लिपस्टिक के आकार के बने छोटे छोटे मोल्ड्स में इस लिक्विड को डाल देती है। इन मोल्ड्स के अंदर यह लिक्विड कुछ ही देर में जम जाता है और फिर इन मोल्ड्स के ऊपर लिपस्टिक के बॉडी कवर को रख दिया जाता है। फिर इन कवर के ऊपर यह मशीन जोर से प्रेस करती है, जिससे लिपस्टिक इन कवर में पूरी तरह से फंस जाती है और फिर इन लिपस्टिक को कन्वेयर बेल्ट पे डालकर रोलर के जरिए लिपस्टिक कवर के अंदर बंद कर दिया जाता है और आखिर में इसके ऊपर कैप लगा दी जाती है। तो इस तरह कुछ की जाती है लिपस्टिक प्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस। अब अगले नंबर पर आती है शटरकॉक मेकिंग मशीन। दोस्तों आपने बहुत सारी डिफरेंट कलर्स की शटरकॉक बैडमिंटन के साथ देखी होगी। इन शटरकॉक्स को बनाने के लिए बतख के पंखों का यूज किया जाता है, जिन पंखों को फैक्ट्री में लाने के बाद इनमें कुछ वर्कर्स द्वारा अगली प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए मंडलों के रूप में जमाया जाता है।
अब इस प्रोडक्शन लाइन में इन पंखों को 1 बाय 1 शॉर्टिंग मशीन में भेजा जाता है। इस मशीन में 26 सेंसर लगे होते हैं जो इन पंखों को डिफरेंट साइज के बॉक्सेस में इकट्ठा करती है। अब एक स्पेशल चार्ट की मदद से इन पंखों की साइज को नापा जाता है और क्वालिटी में सही पंखों को अलग प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। अगली प्रोसेसिंग में सिंथेटिक रबर और कॉर्क की हेल्प से इन कॉर्क की टोपियों को बनाया जाता है। अब ड्रिल मशीन द्वारा इन कॉर्क की प्रत्येक टोपी में 16 छेद किए जाते हैं। इस प्रोसेस के बाद इन छेदों में सभी पंखों को बारी बारी से एक एक करके फिट किया जाता है। अब इन पंखों के टेढ़े मेढ़े भाग को प्रॉपरली स्ट्रेट किया जाता है। इनके बने हुए शटरकॉक हल्के होते हैं जिनके पंखों को मजबूती देने के लिए इनमें ग्लू को असेंबली किया जाता है। अब एक मशीन की मदद से इन कॉक को धागे के साथ सील कर दिया जाता है। यह प्रोसेस इनके शेप को मेंटेन करने में हेल्प करती है। अब इन कॉक को ट्रांसलेटर मशीन द्वारा चिकनाई दी जाती है और फाइनली इन्हें टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। इस टेस्टिंग में पास होने के बाद अब इन्हें पैक कर दिया जाता है और इसके बाद इन्हें मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। अब अगले नंबर पर आता है क्लिनिक प्लस शैम्पू मेकिंग मशीन। शुरुआत होती है शैम्पू में यूज किए जाने वाले 80% भाग पानी से, जिसे एक कंटेनर में ले जाने के बाद मिलाया जाता है। इसके इंग्रेडिएंट, जिनमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट होता है एक अच्छी क्वालिटी का डिटर्जेंट। अब इसमें मिलाया जाता है सोडियम लॉरल सल्फेट और कोकोमिल प्रोपल के मिक्सचर के साथ ही एक खास लिक्विड को डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से शैम्पू में वह जाना पहचाना चिपचिपापन आ जाता है। अब बारी आती है सिंथेटिक कलर को मिक्स करने की, तो इसे भी डालकर इसे भी काफी टाइम तक मिक्स कर दिया जाता है और मिलाया जाता है कुछ खास इंग्रेडिएंट्स, जिसकी मदद से शैम्पू में एक खास तरह की खुशबू आ जाती है। जब ये अच्छी तरह से रेडी हो जाएगा तो इसमें जरूरत के हिसाब से बोतल, डिब्बों और पाउच में बेचने के लिए भेज दिया जाएगा। अब आखिरी नंबर पर आता है साबूदाना मेकिंग मशीन। देखो, ये जो शकरकंद होते हैं वो भी बाकी शकरकंदों की तरह ही स्वाद और पोषक से भरे होते हैं, जो कि कर्नाटक में बहुत ज्यादा होते हैं। फसल को निकालते ही इसे 24 घंटों के अंदर फैक्ट्री में पहुंचाना होता है। अगर इसे ज्यादा थोड़ा लेट हो जाए तो कंदे खराब होने का डर बना रहता है। तो अब हम आ गए हैं फैक्ट्री में। यहाँ खेतों से लाए गए कंदों को साफ पानी से अच्छी तरह से धोया जाता है, फिर करीब 2 से 3 इंचों के टुकड़ों में इन्हें काटा जाता है। अब छीलन मशीन में भेजकर इनके छिलके निकाल कर अलग कर लिए जाते हैं, क्योंकि इनके छिलकों में एक बहुत ही कम जहरीला रसायन पाया जाता है। वैसे आपको आगाह कर दूं कि साबूदाना कभी खुला ना ले, अच्छी क्वालिटी का पैक ही लेना चाहिए, क्योंकि कुछ कंपनियां इन्हें ज्यादा सफेद बनाने के लिए नुकसानदायक केमिकल का यूज कर बैठती है। अब यह ग्राइंडर मशीन इन कंदों को पीसकर दूध जैसा बना देता है। अब दूध को अलग अलग नाप की छलनी से गुजारा जाता है ताकि इसमें से सिरे से दूध अलग हो जाए। अब कंटेनर में इस दूध को अच्छी तरह से फेंटा जाता है, जिससे कुछ घंटों में ही यह दूध सूख जाता है, जिसे पाउडरिंग मशीन में पीस कर पाउडर बना लिया जाता है। वैसे मैंने पहले भी कहा था कि साबूदाना अच्छे ब्रांड का ही लेना चाहिए। आप देख सकते हैं कि कैसे पैसे की भूखी कंपनी किस तरह से गंदी प्रोसेसिंग कर रही है। तो वापस चलते हैं ब्रांडेड फैक्ट्री में। यहाँ यह मशीन इस पाउडर को साबूदाना का वह जाना पहचाना गोल आकार दे रही है। अब यह गीला है तो इसे सख्त बनाने के लिए यह नीचे से गर्म हो रही रोटर मशीन से गुजारा जाता है, जिससे कि साबूदाना काफी मजबूत हो जाता है। अब हमारा साबूदाना पूरी तरह से तैयार है, जिसे पैक करके बाद में मार्केट में बेचने के लिए भेजा जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सी प्रोसेसिंग सबसे ज्यादा अच्छी लगी, यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही और एक अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए
नमस्कार।